नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। गाजियाबाद में कारोबारी अजय पांचाल की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। वहीं महिला का पति और दोस्त फरार चल रहा है। हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल करने की साजिश रची गई थी। साजिश का पता चलने पर कारोबारी की हत्या कर दी गई। 12 अक्टूबर को साहिबाबाद के राजेंद्र नगर सेक्टर 3 में रहने वाले अजय पांचाल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गाजियाबाद पुलिस के खुलासे के बाद मामले में हनी ट्रैप की बात सामने आई है। दरअसल व्यापारी अजय पांचाल के अवैध संबंध पिंकी भाटी नाम की महिला के साथ थे और इस बात की जानकारी पिंकी के पति बंटी को भी थी। फिर क्या था? महिला पिंकी भाटी और उसके पति बंटी और उसके दोस्त कमल ने व्यापारी अजय पांचाल को ब्लैकमेल करने के लिए प्लानिंग की और पूरा प्लान तैयार किया। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद यही पिंकी भाटी है, जिसके साथ व्यापारी अजय पांचाल के संबंध थे। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें व्यापारी एक घर में जाते दिख रहे हैं। ऑफिस से निकल करके इनके द्वारा एक घर में प्रवेश करना पाया गया और वो स्पष्ट उस सीसीटीवी फुटेज में आ गया था, जिसको भी कुछ देर बाद सार्वजनिक कर देंगे। और उस फुटेज के अनुसार जब उस घर में रहने वाले लोगों से वहाँ पर पूछताछ की गई तो वहाँ पर पाया गया कि वहाँ एक महिला है जिसका नाम पिंकी भाटी है। उसको जो है वहाँ पर इनका जो है उससे मिलना जुलना था और घटना वाले दिन भी जब ये अंदर आए थे तो उससे मिलना जुलना हुआ था। पिंकी भाटी, पति बंटी और उसके दोस्त कमल ने प्लान बनाया था कि पिंकी व्यापारी अजय पांचाल को मिलने के बहाने घर पर बुलाएगी और बंटी और कमल व्यापारी को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। इसके बाद व्यापारी से मोटी रकम वसूली जाएगी। हुआ भी सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक, लेकिन व्यापारी अजय पांचाल जब पिंकी से मिलने के लिए पहुंचे और संबंध बनाने लगे, तभी बंटी और कमल आ पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने पैसों की मांग की तो इसका विरोध व्यापारी अजय पांचाल करने लगे और उनकी आपस में हाथापाई हो गई। इस दौरान बंटी और कमल ने व्यापारी अजय पांचाल की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर डाली। पिंकी का जो पति है बंटी, वो और उसका एक मित्र, इन दोनों ने आपस में ये प्लान बनाया कि इनको यहाँ पे बहाने से बुलाएंगे और किसी आपत्तिजनक स्थिति में दिखा करके इनका वीडियो बना करके फिर आगे इनसे ब्लैकमेलिंग की जाएगी। दरअसल बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से लापता हुए थे व्यापारी। दरअसल शुरुआती तौर पर यह पूरा मामला अपहरण का निकलकर सामने आया था, लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तब पर्दे खुलकर सामने आई। दरअसल 12 तारीख को व्यापारी अजीबोगरीब तरीके से लापता हो गए थे। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी थी, लेकिन अगले ही सुबह व्यापारी अजय पांचाल का शव लिंक रोड थाना क्षेत्र के पास पड़ा हुआ मिला। इस घटना के बाद से गाजियाबाद पुलिस सभी के निशाने पर थी, लेकिन पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है और आरोपी महिला पिंकी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का पति, उसका मित्र और 2 अन्य सहयोगी जिसमें एक ऑटो ड्राइवर भी है, ये सभी को दोषी पाया गया है। महिला गिरफ्तार है, उसका पति और जो मित्र हैं उनके लिए धरपकड़ जारी है। उम्मीद है उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। दरअसल 12 अक्टूबर के दिन दोपहर 1 बजे व्यापारी अजय पांचाल अपनी फैक्ट्री से खाना खाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे। जिसके बाद घर वालों ने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने अपहरण की धाराओं में एफआईआर रजिस्टर्ड कर जांच शुरू कर दी। अगले ही दिन व्यापारी का शव मिलने के बाद पुलिस ने कॉल डिटेल्स के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया। इन दोनों ने मिलकर के उनको जो है कब्जे में लिया है और मिलकर के जो है एक तरह से गुत्थम गुत्था की स्थिति में ही मिलकर के कब्जे में भी किया है और साथ में चुन्नी को खींच भी दिया है। सर, ऑटो ड्राइवर का रोल थोड़ा कि लाश फेंकने के लिए ऑटो का इस्तेमाल? हाँ बिल्कुल, ऑटो का इस्तेमाल जो है वो उसको ठिकाने लगाने के लिए। रात्रि जो सीसीटीवी फुटेज है अगर उसका हम डिटेल बता दें तो रात लगभग 2:45 पर ऑटो में बॉडी को ले जाते हुए इसका फुटेज वहाँ से दिखा। पूरे प्रकरण में अभी पिंकी भाटी का पति बंटी और दोस्त कमल के साथ साथ ऑटो चालक जिसने शव को ठिकाने में लगाने में मदद की थी फरार चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के खुलासे से गाजियाबाद पुलिस को काफी राहत मिली है, क्योंकि एक के बाद एक अपराधी गाजियाबाद में बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर बड़ी आसानी से फरार हो जाते थे और पुलिस तमाशबीन बनी नजर आ रही थी। व्यापारी अजय पांचाल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खुलासा करते हुए उसकी एक महिला मित्र को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह पूरा मामला लव, सेक्स और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें,
अजय पांचाल की ये पुरानी परिचित थी और अजय पांचाल के इस महिला से संबंध भी थे। महिला के घर की सीसीटीवी खंगालने पर पता चला कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन मृतक अजय पांचाल महिला के घर पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस की तफ्तीश और भी ज्यादा आगे बढ़ गई। जब महिला से इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इस पूरा मामला लव, सेक्स और ब्लैकमेलिंग का था। हालांकि अभी 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं, जिन्हें जल्द पकड़ने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। अब बात जुआरियों की। जालौन में हर शाम जुआरियों का मजमा लगता है। ये सब कुछ सरेआम होता है, ना पुलिस का डर, ना कानून का खौफ। हर शाम लगती है चौपाल। बैठकी में सब होते हैं इकट्ठे। दिन निकलते ही सजते हैं अड्डे। खेला जाता है जुए का काला खेल। खुलेआम लगाते हैं हजारों के दांव। तीन पत्ती का खेल, नोटों की बोली। जुए की लत में नौजवान सब हैरान। कैमरे में कैद जुए का काला खेल। गांव में जुए के बने हैं अड्डे। कैमरे के सामने लाइव जुआ। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुलायम सिंह यादव कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुलायम सिंह और पत्नी साधना गुप्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद जांच कराई गई और अब कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए। अलाउद्दीन, जानकारी। देखिए, कुल 5 लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है, यानी कि मुलायम सिंह यादव, उनकी पत्नी, साथ में उनकी देखभाल करने वाले 3 उनके केयर टेकर, जो कि नजदीकी केयर टेकर थे, उनमें भी कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। यानी कि कुल मिलाकर के जो तादाद अभी शुरुआती दिनों में 2 कही जा रही थी, अब 2 होकर के नहीं 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि मुलायम सिंह यादव को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, तो ऐसे में गुड़गांव का जो मेदांता हॉस्पिटल है वहां पर उनको भर्ती कराया गया है। उनकी पत्नी भी वहीं भर्ती है, बाकी उनके साथ जो केयर टेकर हैं, उनकी देखभाल करने वाले, उनका रसोइया, उन तमाम लोगों को भी वहां भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने फिलहाल उनकी हालत को बेहतर बताया गया है। ऑफिशियली समाजवादी पार्टी की जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे भी इस तरह की पुष्टि हो गई है कि हाँ, मुलायम सिंह यादव को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। हालांकि सिर्फ उनको लेकर के ट्वीट किया गया है, लेकिन न्यूज़ 18 के बाद एक पुख्ता बातचीत है मेदांता से बातचीत करने के बाद कि कुल टोटल 5 लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, यानी कि मुलायम सिंह, उनकी पत्नी साधना गुप्ता, इसके अलावा एक केयर टेकर, एक रसोइया और एक दूसरा जो मुलायम सिंह का नजदीकी देखभाल करने वाला व्यक्ति था वो, यानी कुल 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि फिलहाल हुई है। जी अलाउद्दीन, आप बता रहे हैं कि 5 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और मुलायम सिंह यादव की जो हालत है वो स्थिर है। ये भी जानकारी दीजिए कि क्या अखिलेश यादव, डिंपल यादव, इनका भी टेस्ट कराया जाएगा? क्या उनके संपर्क में थे मुलायम सिंह यादव पिछले कुछ दिनों से? देखिए, मुलायम सिंह यादव का जो आवास है लखनऊ में और अखिलेश यादव का, दोनों लोगों का निजी आवास अलग अलग है, दूरी है। और अखिलेश यादव पिछले दिनों क्योंकि खुद विदेश के दौरे पर थे और वो खुद क्वारंटीन है, जब से वो लंदन से लौट कर आए हैं, अभी 3 या 4 दिन हुआ है, तो वो खुद किसी से नहीं मिल रहे हैं और पिछले 25 दिनों से विदेश में थे। तो ऐसे में मुलायम सिंह से संपर्क में वो नहीं आए हैं। पिछले 25 दिनों में सेशन जब चल रहा था लोकसभा का दिल्ली में, तब उनकी मुलाकात आखिरी मुलायम सिंह यादव के साथ में हुई थी। तो ऐसे में क्योंकि मुलाकात नहीं हुई है 25-30 दिन से, तो कोरोना का जो उनका पीरियड अपना 14 दिन का क्वारंटीन का, वो पूरा करने के बाद वो शायद टेस्ट कराएं। और जहां तक डिंपल जी का सवाल है, तो वो भी उनसे संपर्क में फिलहाल नेताजी से नहीं आई है, क्योंकि घर भी दूर और दोनों लोग क्योंकि बेटी के एडमिशन के सिलसिले में विदेशी दौरे पर थे, तो ऐसे में मुलाकात अभी फिलहाल नहीं हो पाई है।
जी अलाउद्दीन, कब ये जांच कराई गई, कब रिपोर्ट आई और अभी फिलहाल गुड़गांव के वेदांता अस्पताल में भर्ती है मुलायम सिंह यादव? देखिए, कल से उनको सांस लेने में शिकायत थी, तो ऐसे में जो उनके पर्सनल चिकित्सक थे, शुरुआती दिनों में उनको फ्लू जैसी बात लगी, तो शुरुआती जो दवाएं होती हैं वो उनको पैरासीटामॉल और इस तरह की दवाएं उनको शुरू में दी गई। लेकिन चिकित्सकों की सलाह उन्होंने दी कि आपको एक बार कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए। तो ऐसे में पहले किट का टेस्ट हुआ, लेकिन किट के टेस्ट में बहुत ज्यादा स्पष्ट चीजें निकल करके नहीं आई। फिर उनका सैंपल आज ही सुबह लैब भेजा गया था। अब से कुछ देर पहले इस बात की पुष्टि हुई है कि उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो ऐसे में क्योंकि वो दिल्ली में थे, तो गुड़गांव का जो अस्पताल है वेदांता, वहां पर उनको फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुलायम सिंह यादव कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। तो हम बात कर रहे थे जुआरियों की, आगे बढ़ेंगे। पैसा पैसा और पैसा, इंसान के दिलो दिमाग में बसा पैसा कमाने की सिर्फ एक चाहत होती है। यही चाहत उसे किसी ना किसी कोने में ऐसा धकेल देती है कि उसके रास्ते अलग हो जाते हैं, वो रास्ते जिन पर चलना खतरनाक होता है और गलत भी। आज हम आपको इतिहास के पन्नों की कहानी से लेकर जुए के काले कारोबार को दिखाएंगे, कैसे कम उम्र के नौजवान पैसों की चाहत में इस बुरी लत के शिकार होते जा रहे हैं। यही है कि जुए के खेल में अच्छे अच्छे ऐसे डूबे कि घर परिवार तक बर्बाद कर बैठे। जुआ वापस लगे सारे के सारे आपकी नंबर 21। फिल्मी पर्दे पर कलाकारों ने अपने अभिनय में जुए की लत को ऐसा पकड़ा कि अब नौजवान भी तीन पत्ती के खेल में माहिर होकर फिल्मी स्टाइल में ही इस बुरी लत के शिकार हो रहे हैं। ये एक एक हीरा 2-2 लाख का है। $4 लाख। क्या कहा था तुमने? ये गिल्ली डंडे का खेल नहीं है, ये 10 रुपये। रिक्शा पकड़ो, घर जाओ, बच्चों के साथ गोटियां खेलना जुआ खेलता है। उठे। ठहरो, पैक करने की जरूरत नहीं है। ये बाजी अब हम खेलेंगे। तुम्हारे जितने पैसे लगे हैं तुमको मिल जाएंगे। हाँ, तो क्या चाल चली आपने? 2 हीरे, मेरा मतलब 4 लाख। क्या आपने कभी लॉटरी का टिकट खरीदा है? क्या आपने अपनी पसंदीदा टीम पर कुछ पैसों की शर्त लगाई है? वास्तव में इन आदतों को ही जुआ कहते हैं। एक ऐसा काम है जिसमें अधिकतर लोग किसी न किसी तरह संलिप्त हैं। वास्तव में ये लत एक ऐसा वायरस है जो आपको धीरे धीरे खोखला बना देती है। इससे आदमी कर्जदार बन सकता है और उस व्यक्ति की लाइफ बर्बाद हो सकती है। जगह जगह ताश के पत्तों को लेकर बड़े बड़े दांव खेले जाते हैं। यहाँ तक कि जुए में जीत के लिए भगवान के दरबार तक में माथा टेका जाता है। हे भगवान, अब तू मेरी सुन ले। तूने ऐसे वैसे सबकी लाइफ बना दी, मेरे बारे में कुछ सोच ले, पत्ते सेट कर दे। आए तो जुआ में खूब मोटा खेलूंगा। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे गांव देहात से लेकर खेतों तक में जुए की महफिलें सस्ती हैं और नौजवान से लेकर बड़े तक इसी लत में पड़े दिखते हैं। बस ताश के पत्ते और नोटों का खेल शुरू हो जाता है। अरे क्या खेल रहे हो? तीन पत्ती खेल लगे। तीन पत्ती भाई खेल रहे हो? का मतलब 10 से खेल रहे हो? काहे तो यार 2-2 यार रहेंगे। ये मोटा जुआ होगा। चल गए
चल तू बांट पत्ता जल्दी आए तो मोटो जुआ होगा बेटे, मेरे पैसे हैं, तू टेंशन का ही ले रहा है। कहाँ है चल आवाज जाके क्यों नहीं धरी रही है। 3 पत्ती 5 गन्ने। क्या को वोट कर रहे हो? अरे 500 का वोट होगा आए तो 500 कोई हो यार। ले होना के लम्बो पर चुनाव में तो गड्डी में सवेरे तंते पत्ता आई ना रे को ले चल रही है। चले मोटो होगा तो आज हम कुछ ऐसे ही चेहरों को सामने लाने वाले हैं जो छोटे छोटे शहरों में जुए की महफिलें सजाकर हजारों का दांव लगा रहे हैं। बेनकाब होंगे आज वो चेहरे जो पर्दे के पीछे के हैं खिलाड़ी, कैमरे के सामने लाइव जुआ। दरअसल जालौन में पुलिस की पोल खोलता हुआ जुए के पड़ का ये लाइव वीडियो आजकल लगातार